Hello and welcome. In this video, we are going to talk about plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब होता है कि प्लांट को जो भी ग्रोथ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन in the plant happens by the certain chemical like plant growth regulators. क्या होते हैं ये? molecular involved in growth promoting and inhibiting activities of a plant, यानी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना और उसको रोकना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रोथ भी होनी चाहिए और पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी ग्रोथ रुकनी भी चाहिए। तो दोनों ही काम करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो इन द सेंस प्लांट हार्मोन। ओके, नाउ टाइप, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड देन सेकेंड नंबर पे है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन को हम पीजीआर बोल देंगे एंड पीजीआर इन द सेंस वही प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन में ये आ गया है, ठीक है, और एक ही क्या आ गया, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अब यहाँ देखो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन में जो है प्रमोटिंग हार्मोन, तो उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। तो जैसा कि यहाँ पर ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तीन तरह के हार्मोन हैं, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी हैं यहाँ पर, जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया एंड देन सेकेंड नंबर पे आता है इथिलीन। अब इथाइलिन, ओके, इथिलीन नहीं है, ये इथाइलिन है। तो इन्वॉल्व इन द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब इनहिबिटिंग एंड प्रमोटिंग both are opposite words. Okay, promoting. Okay, so promote in the sense ग्रोथ को बढ़ाना। ग्रोथ को बढ़ाना इन द सेंस क्या हो जाता है कि अगर कोई किसी की साइज़ छोटी है, प्लांट की साइज़ छोटी है तो प्लांट की साइज़ बढ़ाना, फ्लावर की साइज़ छोटी है, फ्लावर की साइज़ बढ़ाना, फ्रूट की साइज़ छोटी है, फ्रूट की साइज़ बढ़ाना, डेवलपमेंट करना उसमें, ठीक है, उसकी मूवमेंट करवाना अकॉर्डिंग टू द लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में है उसकी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में करवाना। लेकिन इनहिबिटिंग का मतलब इनका अपोजिट होता है, यानी कि साइज को बढ़ते हुए रोकना होता है ना प्लांट का। जब अगर एक जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट को एक पर्टिकुलर कंडीशन तक उसको पकाया जाता है एंड देन जब वो पक जाता है तो फिर ख़त्म, उसके बाद थोड़ी उसको और बड़ा किया जाएगा, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको रोकना भी तो है, इसलिए इन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो ये कैसे हुआ है, कैसे बना है, तो यहाँ तो देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ये जो थे एंड सन्स फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट किया था कैनरीज ग्रास पे, जो कैनरी ग्रास थी उसके ऊपर। और कैनरीज ग्रास के अंदर आपने कभी देखा हो, किसी भी प्लांट में ले सकते हैं आप, कॉलिप्टाइल एक एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कहाँ होता है? सीड के अंदर। जैसे कि ये है अपना एक चने का सीड, इस सीड में क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है प्लूम्यूल, जो क्या करता है? शूट सिस्टम को डेवलप करता है। नीचे वाला पार्ट रूट को डेवलप करता है, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, है ना। तो शूट सिस्टम इज डिफरेंट थिंग। प्लूमिल जिसको क्या करता है, वो ग्रोथ देता है। रेडिकल इज रूट डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, तो प्लूमिल जो है उसके ऊपर एक टाइप का एक पार्ट अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं कोलिप्टाइल, जो कि प्लूमिल को कवर करके रखता है। अब इस कोलिप्टाइल के ऊपर ही उनने सब कुछ दिमाग लगाया। तो उनने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उनने कि जैसे ये रहा सन, तो सन की लाइट को डायरेक्टली उसके ऊपर ऐसे
अगर आती है किसी भी पार्ट पे, बॉडी के किसी भी स्टेम वाले टिप वाले पार्ट पर इस टाइप से सनलाइट आती है, तो प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन क्या हो, हम इन सनलाइट्स को, जैसे कि ऊपर की तरफ से आ रही है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, यानी सनलाइट कुछ इस तरीके से आ रही हो, तो क्या होगा। तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट देखा, तो उनको कुछ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि सन जो है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया उनने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो सनलाइट कुछ इस डायरेक्शन से आने लगी। तो जो प्लांट की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो प्लांट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होने लगी, यहाँ से वो बेंड कर गया और उसकी प्लांट की ग्रोथ कुछ इस डायरेक्शन में होने लगी, ऐसे। तो वो बेंड क्यों हो गया, और बेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही थी। तो आपको पता है नर्वस सिस्टम जो है वो तो ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, इनमें है, प्लांट्स में तो नहीं है। तो प्लांट्स जो है वो किस तरीके से इन चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है, कैसे इसको सेंस कर पा रहा है कि सनलाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो उनने इस एक्सपेरिमेंट से में कुछ और भी चीज़ें करी। उनने इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ क्या करी, सनलाइट को एक डायरेक्शन में शिफ्ट किया। सनलाइट को डायरेक्शन में शिफ्ट किया इन द सेंस कि सन की लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस डायरेक्शन से ही एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो उनने क्या किया, जैसे 4 तरीके की अलग अलग एक्टिविटी करी प्लांट्स में। तो प्लांट्स की टिप पर ही कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनको लग रहा था कि ये प्लांट्स का टिप ही ऐसा कुछ डायरेक्शन शो कर रहा है जिसकी वजह से वो सनलाइट के डायरेक्शन में वो चीज़ें मूव कर रही है। तो उनने देखा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे ये प्लांट है, तो उन्होंने प्लांट में क्या किया, प्लांट जो था उसका जो ऊपर का टिप था उस टिप को काट के रिमूव कर दिया। ऊपर की टिप को काट के क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव। तो क्या हुआ, आधा पार्ट बचा। तो जब उन्होंने देखा कि सन की लाइट इधर से साइड व्यू से आ रही है, तो भी प्लांट का जो पार्ट है वो सीधा ही अपवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है। यानी कि टिप हटने की वजह से, अगर टिप नहीं हटाते तो प्लांट का जो ग्रोथ है, जो शूट सिस्टम की ग्रोथ है वो बेंट हो जाती। पर अगर टिप हटा दिया गया तो नीचे वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो था उनका पहला एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरी देखते हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने किसी को कट नहीं किया टिप को, बस टिप को कवर कर दिया और ऐसी चीज़ से कवर किया जिसमें सनलाइट बिल्कुल भी अंदर ना जा सके। तो उसके प्लांट के टिप को उनने क्या किया, कवर कर दिया। फिर उनने देखा कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, तो ग्रोथ फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। सॉरी। तो आप इस ऊपर वाले पार्ट को देखो जिसको कट कर दिया था, इस वाले पार्ट को देखो जिसको पूरा कवर कर दिया। दोनों ही केस में सनलाइट की जो लाइट्स हैं इन टिप के पास नहीं जा पाएगी। तो कुछ ऐसे रीज़न उनको समझ में आ रहे थे कि कुछ ऐसा है इन टिप के अंदर जिसकी वजह की से इनको सेंस हो रहा था कि लाइट की डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है और किस तरफ इनको मूव करना है। तो सेकेंड ये देखा। थर्ड नंबर पे उनने वापस प्लांट की टिप को कवर तो किया पर ट्रांसपेरेंट किया। ट्रांसपेरेंट यानी कि जो भी पॉलीथीन होती है जिसमें से लाइट पास करके चली जा सकती है, पर फिर भी उनने कवर किया। हो सकता है कि कोई दूसरा रीज़न हो जो ट्रांसपेरेंसी के बाद भी अपवर्ड डायरेक्शन दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट कवर जब उन्होंने अपने प्लांट की टिप पर पहनाया तो लाइट क्या हो गई, लाइट क्या हो गई भैया, लाइट ने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, इसको मूवमेंट करवा दिया, इस प्लांट को वो बेंड कर गया। देखो इन दोनों ही केस में बेंट नहीं हुआ पर इस केस में बेंट हो गया, ये देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या हुआ, लाइट उसको टिप को मिल गई तो वो बेंट हो गया। अब देखो फिर उनने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में सोचा कि टिप को कुछ नहीं करते, उसके नीचे वाले पूरे एरिया को डार्क डार्क कर देते, बिल्कुल भी लाइट नहीं जाना चाहिए उनको, कुछ नई चीज़ मिल जाए, कभी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, कुछ म्यूचुअली अलग अलग चीज़ें कर दी जाती है, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उस रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही में कितना कारगर साबित हुआ है। तो यहाँ पर उनके नीचे वाले पार्ट का, जो भी सिस्टम का नीचे वाला पार्ट था, पूरा डार्क किसी चीज़ से कवर कर दिया गया ताकि उसके पास लाइट ना पहुँच सके। अब टिप को खाली छोड़ दिया तो टिप को तो एनर्जी मिल गई,
और इसी टिप को एनर्जी जैसे ही मिली तो टिप ने क्या किया, मूवमेंट शो कर दिया, क्योंकि टिप में ही कुछ ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो कर रही थी, बेंड हो रही थी। तो फाइनली कंक्लूजन में डार्विन साहब ने क्या कहा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट की जो शूट है उसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं दादा, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। उनको हमने नाम दिया ऑक्सिन। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट। फोटोट्रोपिक मूवमेंट यानी कि लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली जो क्वालिटी है वो ऑक्सिन उसको देता है। अब देखो क्या रोल है, प्रमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है बेटा, ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करवाता है, लर्न करने वाला काम है बेटा। प्रमोटिंग फ्लावरिंग, फ्लावर को प्रमोट करता है कि फ्लावर बने, है ना। और प्रिवेंट एब्सिशन। अब एब्सिशन का सीधा सा मीनिंग आप क्या समझेंगे, इसको बोलते हैं डिटेच। एब्सिशन मतलब होता है डिटेच करना। डिटेच मतलब क्या होता है, टूटना, अलग होना। तो लिखा हुआ है प्रेजेंट एब्सिशन ऑफ यंगर लीव्स ऑफ द फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। तो जो भी लीव्स हैं जो क्या हो गई, ज़्यादा पक गई हैं, यानी कि येलोइश हो गई हैं, है ना, या फिर फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा ही मतलब क्या हो गए हैं, ओवर राइप हो गए हैं, तो क्या होगा, इनको डिटेच करने का भी काम कौन करेगा, यही करेगा। कौन करेगा, ऑक्सीजन। एक लेवल से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसको तोड़ने का भी काम कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ओके, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि ऑक्सीजन एक चीज़ है जो प्लांट में एग्जिस्ट करती है, जो लंबे टाइम तक लोगों के दिमाग से, जहन से दूर थी। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन के बाद प्लांट रेगुलेटर में दूसरा आता है, ग्रोथ रेगुलेटर में जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन्स कैसे डिस्कवर हुआ उसकी कहानी सुनते हैं। नेम आफ्टर द फंगल पैथोजन। एक पैथोजन था, फंगल पैथोजन, जिसका नाम है जिब्रेला फूजिकोरी कुरोई। तो अब देखो इसमें एक डिजीज होती थी जिसका नाम है बकेने डिजीज ऑफ राइज सीडलिंग लेड टू द रिसर्च विच लेटर आइडेंटिफाइड द जिब्रेलिन एसिड्स। एक डिजीज थी जिसमें सीडलिंग, जो राइस सीडलिंग थी, है ना, उसके बारे में बात हो रही। जिब्रेलिन एसिड कैसे निकला, जब आइडेंटिफाई किया जा रहा था, किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा था किसकी सीडलिंग के ऊपर, राइस की सीडलिंग के ऊपर। तब इस एसिड के बारे में पता चला कि ये भी एक टाइप का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो क्या काम है बेटा इसका, तो इसका काम है स्टेम की लेंथ बढ़ाना, स्टेम की लेंथ बढ़ाना, है ना। और क्या करता है ये, elongates एंड इम्प्रूव शेप्स ऑफ द फ्रूट। जो फ्रूट का लॉन्ग मतलब क्या होता है, उसकी भी शेप लेंथ बढ़ाना कुल मिला के, और उसमें और डेवलपमेंट करना, ये भी काम किसका है, जिब्रेलिन एसिड का। डिले सेंसेंट, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डिले सेंसेंट का मतलब होता है उसकी एजिंग को रोकता है, एकदम किसी चीज़ को नहीं कर देता है एकदम कि आज एक मैंगो है तो आज का आज कल ही पक जाएगा, ऐसा नहीं, आराम से धीरे धीरे ग्रोथ को करता है ना। अदरवाइज क्या होगा, जल्दी जल्दी फसल खत्म हो जाएगी, ना तो ढंग से प्रमोट हो पाएगा ना ढंग से डेवलप हो पाएगा। तो ये क्या करता है, सेंसेंट को मतलब एजिंग को रोकता है, एकदम उसको बूढ़ा नहीं होने देता, कुल मिला के ऐसा अगर समझे तो। फास्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, बस ये मैच्योरिटी पीरियड को फास्ट करता है ताकि कोई चीज़ अच्छे से मैच्योर हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जिब्रेलिन्स के बारे में। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन्स। ये भी क्या है, एक टाइप का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। नेम आफ्टर द साइटोकाइनेस। काइनेस का मतलब क्या हो गया, नेम साइटोकाइनेस क्या होता है, देखो वो डिस्कवर्ड इन द एंड अटेम्प्ट टू गिव ग्रो टिश्यूज इन द हटाते हैं, देख तो रहा ही नहीं, जबरदस्ती पढ़ रहे जा रहे हैं। वो डिस्कवर्ड इन एन अटेम्प्ट टू ग्रो टिश्यूज इन द विट्रो टू जनरेट अ होल प्लांट। विट्रो मतलब कहीं पे अगर कोई भी रिसर्च हो रही है तो विट्रो यानी कहीं टेस्ट ट्यूब के लेवल पे अगर उसको ग्रो करवा रहे पूरे प्लांट को, तो वहाँ पर एक फॉल्क स्कूप, एक साइंटिस्ट थे जिनने इस चीज़ को किया था। ठीक है, तो उनने क्या पाया कि आइडेंटिफाई किया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस। उनने एक सब्सटेंस रिलीज देखा कि ये रही टेस्ट ट्यूब, ये रहे प्लांट के छोटे छोटे पार्ट। जब इनको ग्रो करवाया जा रहा था तो ये जो सेल डिवीज़न हो रहा था तो इसमें और भी सेल्स बन रही थी और कुछ प्लांट ग्रोथ हो रही थी। तो उन्हें देखा कि यहाँ पर एक टाइप का एक केमिकल रिलीज हो रहा है।
और उस केमिकल का उन्होंने नाम क्या रखा था, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला सब्सटेंस। तो उसी के नाम से उनका नाम रख दिया गया, उस हार्मोन का नाम रख दिया साइटोकाइनेसिस। याद रखना काइनिस है ना, साइटोकाइनिस। अब देखो रोल, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ, हेल्प इन टू द ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस एंड डिले सेंसेंट। सेम इसका भी काम मिलता जुलता ही है कि ये भी एजिंग को रोकता है। दूसरा क्या करता है, एपिकल की डोमेंसी को भी ओवरकम करता है ना। एपिकल की डोमेंसी का मतलब और भी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, और भी चीज़ों को ये क्या करता है, ग्रोथ देता है। प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल शूट ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि ये शूट है मान लेते हैं, तो सिर्फ लेंथ वाइज नहीं, ये गर्थ वाइज भी क्या करेगा, अपने आप की शेप बढ़ाएगा। मान लेते हैं ये मोटा हो गया इतना, यानी कि उसकी स्टेम की चौड़ाई भी बढ़ाएगा, न कि सिर्फ लेंथ पे काम हो। ये चौड़ाई बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनेसिस, और सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए बेटा।